आइए जानते हैं सिंह राशि वालों के बारे में। फरवरी का महीना 2023 किस प्रकार व्यतीत होगा। तो जितने भी पुराने जातक हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो तो जानते ही हैं, जो नए और जुड़ गए हैं मैं उन्हें भी ये विदित करा देना चाहती हूँ कि हम जितने भी राशिफल लेते हैं वो हम चंद्र राशि के हिसाब से लेते हैं। कृपया इसको सन साइन से कंफ्यूज नहीं करना है आपने। चंद्र राशि कौन सी, जो आपकी जन्म पत्रिका के हिसाब से राशि निकल कर आती है, ठीक है। तो आइए जानते हैं सिंह राशि वालों के लिए फरवरी का महीना किस प्रकार व्यतीत होगा। जितने भी सिंह राशि के जातक हैं उनको ये मैं खास तौर से बता देना चाहती हूँ कि इस महीने में यदि शादी की वार्तालाप हो रही है तो वो अपने आप अटक जाएगी। हम एक एक करके टॉपिक्स को लेंगे। पहले मैं विवाह का टॉपिक ले रही हूँ, रिलेशनशिप को लेके बात कर रही हूँ। कुछ ऐसा होगा कि कहानी अटकेगी, कुछ अटकपन आएगा, अटकेगी, आपको समझ नहीं आएगा आगे प्रोसीड करना है नहीं करना है, या ये कहानी अटक क्यों गई, या हम इसमें आगे प्रोसीड करने वाले थे, कुछ डेट निकालने वाले थे, ये कहानी अटक रही है, कुछ अटकन आएगी। तो उसमें नेगेटिव नहीं होना है, ये योग ही ऐसा बना हुआ है इस महीने का आपका। शायद ये भी हो सकता है कि प्रभु चाहते हैं कि किसी अच्छे योग में आपका विवाह हो। तो यदि किसी के घर में विवाह कार्य की बातें चल रही हैं तो अपने आप से वो अटकेगी। ऐसे में हमेशा एक बात ध्यान रखें कि शायद आपको अपने पार्टनर के बारे में प्रभु कुछ बताना चाह रहे हैं, थोड़ा सा समय विलंब हो रहा है, जरूरी नहीं है कि रिश्ता वहां खत्म हो रहा है। तो आप वो समय लें और उस व्यक्ति को जानने की चेष्टा करें, पूर्ण रूप से जान के विवाह कार्य में आगे बढ़े, तो उससे आपको भी सहूलियत होती है और आपके पार्टनर को भी, ठीक है। जल्दबाजी नहीं करनी। 2-3 महीने अगर आगे बढ़ भी जाएगा कुछ तो उसमें कुछ हानि नहीं होगी, तो जल्दबाजी नहीं करनी है। आप चाहें तो सगाई वगैरह कर सकते हैं, रोका वगैरह कर सकते हैं, लेकिन विवाह को करना इस महीने संभव मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छा नहीं होगा। अपने आप ही प्रकृति की तरफ से, प्रभु की तरफ से कुछ अटकन आएगी, अपने आप आएगी। मैं ये नहीं कह रही अटक जाएगा, अपने आप अटकन आएगी। और अगर आप उसको दूर करना चाहते हैं, अगर आप श्योर हैं कि नहीं मुझे इसी में करना है, तो महादेव और माँ गौरी की शरण में जाएं, उनसे अरदास लगाएं, उनके शिवलिंग पर रोज बेलपत्ता चढ़ाएं और उनके सामने बैठ के श्री रामचरितमानस का, तुलसीदास रामचरितमानस का, रामायण का रोज पाठ करें। मैं दोहे पढ़ने को नहीं कहती, लेकिन ट्रांसलेटेड हिंदी भाग आप रोज 2-2, 3-3 पेज पढ़ें, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। इससे आपके विवाह कार्य में जो अटकन आ रही है वो हटेगी और जो भी आपके लिए शुभ होगा और सही होगा वो घटित हो जाएगा। अगर विवाह आपके लिए, जिनके लिए भी आप सोच रहे हो उनके साथ शुभ है, तो इसी महीने वो डेट फिक्स हो जाएगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपके लिए मंगलमय नहीं है तो रामायण के प्रताप से जो आप महादेव माँ गौरी को अर्पित करेंगे, ये भूलना नहीं है कि उनको अर्पित करना है। अपने आप जो गलत लोग हैं वो आपके जीवन से विदा ले लेंगे और चले जाएंगे। तो हम तो यही चाहते हैं कि आप प्रसन्न रहें, आप आनंदित और आह्लादित रहें। यदि ऐसे ही कोई बाधा है तो वो रामायण जी के उच्चारण से भाग जाएगी, और यदि आपके लिए जो शुभ है वो नहीं हो रहा है तो शुभ घटित होगा। हर तरीके से आपकी सुरक्षा हो जाएगी, ठीक है। तो ये करिए, ये वाली बाधा हटेगी। और भी मैं कहना चाहती हूँ, मैरिड एंड मैरिड कपल्स में लड़ाई झगड़ा होता नजर आता है, कलह कलेश उत्पन्न होते नजर आते हैं। लड़की बोलेगी आप मुझे नहीं समझ रहे, लड़का बोलेगा तू मुझे नहीं समझ रही। तो आप लोगों ने ये समझना है ये महीना ही कुछ ऐसा है, थोड़ा सा शांत हो जाए, प्रभु पे छोड़ दे। प्रभु पे छोड़ देंगे तो अपने आप पॉजिटिव रिजल्ट्स निकलेंगे। आराम से वार्तालाप करें, आराम से कम्युनिकेशन करें। ज्यादा लड़ाई झगड़ा अगर शादीशुदा लोगों में हुआ इस महीने, तो मैं आपको एक और चीज बता सकती हूँ, मैरिड कपल्स के लिए खास करके कहना चाहती हूँ, अगर आप ज्यादा लड़ाई झगड़ा करेंगे तो बात, छोटी सी बात भी बिगड़ती हुई हो सकता है कि केस की तरफ चली जाए। आप सोचें कि वी हैव टू सेपरेट आवर वेज, हम कोर्ट को जाएंगे और हम अपने रास्ते अलग कर लेंगे। कृपया, आपका विवाह हो चुका है, अपने विवाह में ऐसी चीज न आने दे। कोशिश करें, प्रयास करें कि एक जना चुप हो जाए, आप ही चुप हो जाए, जो मेरे को सुन रहा है वो ही चुप हो जाए, क्योंकि मैं आप ही को समझा सकती हूँ, क्योंकि श्रोता मेरे आप हैं। तो आप चुप हो जाए, बस ये 28 दिन की बात है। उसके बाद मार्च में आपकी प्रेडिक्शन बदल जाएगी, तब मार्च में आप अपनी बात आगे रख सकते हैं। अभी आराम से बैठ जाएं, क्योंकि अभी ज्यादा किसी भी चीज में बोलने से चीजें खराब होंगी, चीजें खत्म हो सकती है, रिश्ते टूट सकते हैं, कोर्ट तक जा सकते हैं, डिवोर्स तक जा सकते हैं, जो हम नहीं चाहते। और ऑलरेडी जो डिवोर्स में उलझे हुए हैं, ऑलरेडी जिनका कोर्स डिवोर्स का लगा हुआ है कोर्ट में, उनका अभी कोई निर्णय नहीं निकलेगा। अगर आप बोलेंगे जी क्या निर्णय निकलेगा, तो निर्णय नहीं निकलेगा, अटकन लग जाएगी, अटक जाएंगे आप। इस महीने किसी भी केस का सॉल्व होना, खास करके सिंह राशि वालों के लिए, अगर किसी केस में इन्वॉल्व है तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा, वो केस आगे बढ़ जाएगा, डेट पड़ जाएगी आगे। तो कृपया शांत रहें
और किसी भी लड़ाई झगड़े में उलझना नहीं है, क्योंकि केस होने के भी योग है। तो एक अलग सा योग, अटकने का योग बना हुआ है, किसी कार्य के केसेस होने का योग बना हुआ है। लड़ाई झगड़ा नहीं करना, कोई गाड़ी कहीं टच हो जाए, कुछ हो जाए, आप माफी मांग के चले जाए, भले आपकी गलती है कि नहीं। अवॉइड एनी सॉर्ट ऑफ फाइट्स, एनी सॉर्ट्स ऑफ ट्रबल्स जो केस कहीं पे बना सके, क्योंकि योग ऐसा है किसी की भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, वो आप पे केस कर दे, तो कुछ नहीं करना। व्यापार में और जॉब में मैं देखती हूँ वहां पे भी मामला आपका अटका हुआ सा है, मेहनत कर रहे हैं लेकिन वैसा रिजल्ट नहीं है। तो बस ये इस महीने थोड़े शांत हो जाए, अगले महीने देख लीजिएगा क्या होता है। वो आप कहीं पर भी जाएंगे तो सेम परिस्थिति रहेगी। इसलिए इन सभी अटकनों को हटाने के लिए मैंने आपको बताया, रामचरितमानस का पाठ कीजिए, भोलेनाथ माँ गौरव को अर्पित कीजिए। चाहे रिलेशनशिप्स को लेकर हो, वैवाहिक जीवन को लेकर हो, अवैवाहिक जीवन को लेकर हो, जॉब हो, व्यापार हो, एकमात्र उपाय मैंने सिंह राशि वालों को दे दिया, रामचरितमानस। ठीक है, पढ़ना है और भोलेनाथ माँ गौरव को अर्पित करना है। उन्हें बोलिए आप हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे लिए जो उचित लगे वो करें, बस इतना ही कहना है। ज्यादा लंबी चौड़ी ऐसे बांध के बड़े बड़े ऐसे नहीं लिख रहे, ये स्मरण रखिए। महादेव को बहुत बड़े बड़े ऐसेज अगर आप बोलेंगे, ही इज अ वेरी सिंपल गॉड, वो बड़े भोले और सरल हैं। थोड़ा सा बोलिए, वो कम बोलते हैं, बहुत कम बोलते हैं। आप थोड़ा सा भी बोलेंगे वो समझ जाएंगे, उनको वो प्रिय है। बहुत ज्यादा लंबी 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 आप अपनी ये भी कर दीजिए, ये भी कर दीजिए, ये भी कर दीजिए, ये भी कर दीजिए, तो फिर वो तृष्णा लगती है, वो कोई जेन्युइन डिमांड नहीं लगती। तो आप अपनी पूजा करें और उनको बोले आप हमारे पिता, हमारे लिए मंगल करें, वो अपने आप सब कुछ देखेंगे। ठीक, ओके। अब हम आ जाते हैं रोगों की तरफ। तो रोग तो हम ऐसे कोई नहीं देखते, मानसिक परेशानियां थोड़े रिश्तों के तौर पे लेके देख रहे हैं कि रिश्तों में थोड़े मानसिक क्लेश आ रहे हैं, तो आपको मैंने आराधना बताई दी है, अपने आप सब कुछ ठीक होगा, धैर्य धारण करना है। और अब हम आ जाते हैं लकी कलर पे। तो लकी कलर निस्संदेह रूप से निकल कर आ रहा है येलो एंड व्हाइट, और इसके साथ में एक रंग और जोड़ देती हूँ, और वो रंग है ऑरेंज। हाँ जी, सिंदूरी रंग होता है ना हनुमान जी का। तो आपने क्या करना है, ये जो सिंदूर है ये हनुमान जी के टेम्पल में जाके उनको अर्पित कर देना है। इस रंग को चरितार्थ करना है और हनुमान जी के सामने दिया जलाइए। सरसों के तेल का दिया भी जला सकते हैं आप चाहें तो, और आप नॉर्मल घी का दिया भी जला सकते हैं। हनुमान जी के सामने वो चढ़ाए, घी का दिया जलाने के बाद अब वहां बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ कर ले। ये एक बार कर ले, और अगर हो सकता है तो हर ट्यूसडे किया करें, और उससे भी सुंदर ये है कि एवरीडे किया करें। ऐसे करने से बहुत सारी परेशानी और जितनी भी ये आपकी विपत्ति आती है, अटकन आती है, वो दूर हो जाती है। क्योंकि आप देखते हैं रामायण जिन्होंने भी पढ़ी या देखी है, चलो सुनी मात्र है, वो ये जानते हैं कि जब जब कोई अटकन आई तब तब हनुमान जी ने आके अटकनों को हटा दिया। हनुमान जी की वजह से संजीवनी बूटी आ गई। हनुमान जी सुषेण वैद्य जी को लेकर आए, जिन्होंने लक्ष्मण जी के लिए चिकित्सा बताई थी कि संजीवनी बूटी लेकर आनी है। हनुमान जी ही गए, जाने के बाद उन्होंने लंका जला दी। तो हनुमान जी जब जब अटकन लगती थी कि अब कार्य आगे नहीं हो सकता, वानर कह रहे अब तो हम छलांग मार के वहां जा नहीं सकते, लंका कौन जाएगा, जब जब अटकन हुई तो हनुमान जी आ गए। तो अटकनों को दूर करने के लिए भगवान शिव के एकादश रुद्र अवतार श्री हनुमान जी की शरण में जाइए, आपकी सारी अटकनों का विनाश हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने रामायण ही बोल दिया, सीधा रामायण का पाठ करें, क्योंकि जहां जहां रामायण होती है वहां श्री हनुमान जी सदैव उपस्थित होते हैं। ठीक, तो आशा है ये महीना सजग रहकर रामायण का पाठ करते हुए और धैर्य के साथ व्यतीत होगा, और आप मेरी इन बातों को न भूलते हुए प्रभु को रोज ग्रैटिट्यूड की भावना से, प्रेम की भावना से बेल पत्ता अर्पित करते हुए यही कहेंगे कि जो भी आप मेरे लिए करेंगी वो मेरे लिए अति मंगलमय होगा। धन्यवाद।